साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफ़ेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है इल्युटेरिया करंट अफ़ेयर की जो मैगज़ीन प्रकाशित हुई है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें एक सेक्शन आपका दिया गया है जिसमें वर्ष 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफ़ेयर्स पूछे गए हैं, उन करंट अफ़ेयर का संकलन आपको दिया गया है। जैसे कि बीपीएससी जो 69th बीपीएससी की परीक्षा हुई है, उसका उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा, बिहार प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा, यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर पूछे गए हैं, उन करंट अफेयर का संकलन यहाँ पर दिया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न आपके रिपीट मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी 69 जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उससे उसमें जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखिए। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जीपीटी काफी चर्चा में रहता है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है, जरूर याद रखिएगा, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। अगला है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑस्टिमस। ठीक है, ऑस्टिमस इसका नाम है। अगला है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? जो कोविड टीकाएं होती हैं वो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो जीवित क्षीण शॉर्स कॉप 2 वायरस प्रवेश करा करके। एमआरएनए एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिशॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहां पर है? तो गोवा के तट के बाहर है। अगला है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके संबंध में देखिए तीन कथन दिए गए। पहला, वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये कथन गलत है। तीसरा, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का, ये सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये इसको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन दिया गया है वही यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था गौरव गौरव का मार्ग। थांडी ग्यूट था, थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव जो है किस देश में मनाया जाता है? तो यह म्यांमार में मनाया गया। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो यह जो नेट मीटरिंग है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है कि आपने अपने जो सौर ऊर्जा प्रणाली है उससे कितनी बिजली जो है आपने ग्रिडों को दी है। आगे बढ़ते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? मतलब उसको देखने जा रहे थे लोग और वो फट गई। टाइटन, इस पनडुब्बी का नाम क्या था? टाइटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहां पर दिया? तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एथेंस में दिया था। ठीक है, एथेंस में। आगे बढ़ते हैं। खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो यहां पर देखिए आपका फ्लिशिंग मिडोज, ये फ्रेंच ओपन इन्होंने नहीं जीता है। वीनस रोज वाटर डिस, इन्होंने महिला महिला श्रेणी में विंबलडन ट्रॉफी जीती है। वहीं चौथा देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में डाफने अखुरस्ट मेमोरियल कप। ठीक है, यहां पे शायद कुछ गड़बड़ है। अगला है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषाएं, तो ये संख्या याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति एल SLCBC का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने शुभारंभ किया? तमिलनाडु ने किया है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है जो मेनलैंड में पाए जाते हैं। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो नतांगकी नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में
किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है। तो यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जबकि चीन दावा करता रहता है कि वो उनका हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6 मतलब क्लास 6 से। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? सहज भाषा अधिनियम, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा गया। तो न्यूजीलैंड में। दुनिया के पहले पादप परागणकों दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिल या टिलियारिडीबिडस कहा जाता है, कि ये टिलियारिडेबी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये जो है आपके रशिया में पाए गए हैं। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागरों के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन घोषणा। अब उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये शिफ्ट 1 में 28 अक्टूबर 2023 को जो पहली शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में गोल्फर शुभंकर शर्मा को। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप एटीएफएसजी में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? तो ब्राजील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? सुस्वागतम। नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, सुस्वागतम। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ा करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीपी लॉन्च किया है। एनसीएपी लॉन्च किया है। एनसीएपी का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला है, अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अगले दशक में $100 बिलियन तक बढ़ाना है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? इंग्लैंड में। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो यह है हाथी के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिशूल। अब चलते हैं 28 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेट की परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो मुंबई में किया है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच लॉन्च किया है श्री खुशविंदर बोहरा ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? गांधी दर्शन नामक स्थान पर।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंगला दर्रा है। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ब्रिक्स के देशों में आप देखेंगे तो ब्राजील है, रूस है, चीन है। तो क्यूबा भी शामिल नहीं है, ठीक है यहाँ पर। तो सी, बैंक ऑफ इसराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। सऊदी अरब साम्राज्य ने किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएसी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा की, जो कि 29 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर के उनको। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र प्रदेश में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? गृह मंत्रालय ने। भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? छठा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? यह है आपकी जन जन आधार, जन जन साक्षर। किसने हाल ही में इब्सा IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए 78वीं 78th संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया है। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? यूएसए की कंपनियों में, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 को के किस संस्करण की मेजबानी की है? 26वें संस्करण की मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या के नैरोबी में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम। किसको चुना गया है? जिम स्केया को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 29 अक्टूबर 2023 के जो सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उनसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए निर्बाध निरीक्षण के लिए कौन सी एप्लीकेशन विकसित किया है? तो माशी। हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? UAE संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला है यहाँ पर, किसने NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIUS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? ISLRTC ने। अगला है, किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं। अगला है गुइलेन गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र के बायोकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के बायोकुला रेलवे स्टेशन को महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में कितने प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी की, मतलब मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो ये उत्केला हवाई अड्डा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो किसने किया है? जॉर्जिया ने जो है हिंदू विरासत माह घोषित किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वाटरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बिहार प्राथमिक शिक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल। पद्मश्री बिमल पटेल गुजरात के हैं ये। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित II2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो देखिए, इसमें आपका भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 देश हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध में। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तहत एक द्वीपीय देश है। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो रावन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसदीय समिति ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? जॉर्जी गोस्पोडिनो को। जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? लिंडा यकारिनो। अब ट्विटर का नाम क्या हो गया है? एक्स हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ की महिला साक्षरता दर इनमें से जो भी दिया गया है वो इनमें से नहीं है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं किसके लिए? पेपर मेशी कलाकार के रूप में। सुभद्रा देवी पेपर मेशी कलाकार के रूप में बिहार की हैं। आगे चलते हैं, बिहार प्राथमिक शिक्षा एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ब्रिटेन के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। भारत की नौ उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 1272 सांसदों के लिए सीटें हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित छत्री को। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10% देना होगा। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? चीन ने बनाया है, महत्वपूर्ण है। कृति राज सिंह किस खेल संबंधित है? भारोत्तोलन से।
बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? सिवान जिले ने। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये G20 का टैगलाइन था। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्वाड 4 देशों अब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में नहीं, 2007 में हुई थी। ठीक है। इसके 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। समुद्री सहयोग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को बढ़ाने का ये इसमें इरादा रखते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 6 लाख है। यही कथन यहाँ पर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। राजस्थान जो है नंबर 1 पर है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि 14 मई 2023 को संपन्न हुआ, उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30 किए जाएंगे। कितने? 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रिंस हैरी ने। प्रिंस हैरी ब्रिटिश राजवंश से संबंधित है। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? ताइवान के द्वारा। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। दोनों कथन सही है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो ये यति एयरलाइन था। क्या था? यति एयरलाइन। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी को। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2021 में इसका नाम बदला गया है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संघीय बजट 2023-24 के योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, इन दोनों में से जो पहला है कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, ये गलत है। सर्वाधिक नहीं है। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये कथन सही है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो देखिए, जो सिगरेट पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था उसे अब वापस ले लिया है। फ्रांस फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता है, शून्य भूख है, अच्छा स्वास्थ्य भलाई है, परंतु अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया नहीं, 2022 में नहीं किया गया है, ये जहां तक 2019 का है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत का स्थान 10वां रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 का नहीं है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 की सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 की है, सही है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये थीम थी। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में। निशार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? इसरो और नासा, भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। उन्नत नहीं हुई, गिरावट हुई है ना, ये गलत है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, ये सही है।
तो पहला गलत है, दूसरा सही है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जो पहला वाक्य है कि जीएसडीपी का 3.5% जो है राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, ये सही है। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? टैक्सेस स्कैंडल की वजह से। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय वाला है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए जो आवंटन है वो कितना है? 89,089,155 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो कर्नाटक के तुमकुर में। कर्नाटक के तुमकुर में। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान 20% है, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% है, रक्षा व्यय 8% पर सब्सिडी 9% नहीं है, ये वाला गलत है। भारत के G20 प्रतीक के चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला है, किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस बागीर को। आईएनएस बागीर को। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो ये 3 स्थानों पर कौन है शीर्ष? पौंडीचेरी नंबर 1 पे, लक्षद्वीप दूसरे पे और गोवा तीसरे पे है। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा राय। अनुराधा राय। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। क्रिस हिपकिंस को जनवरी 2023 में। ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCAB स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात के जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं MM किरावानी। MM किरावानी है। आगे बात करते हैं। UPSSC 1 दरोगा की जो परीक्षा आपकी 30 अप्रैल 2023 को हुई, उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। 2027 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है, यह तीसरे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, सही है। इसके 10 घटक है, नहीं, ये गलत है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में मनाया गया, कहां पे? केरल के पेरियार में। केरल के पेरियार में। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया था? मिस्र ने। जबकि COP28 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया कहां पे? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल ग्लोबल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो सेनेगल के साथ स्पेन ने शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गलत है? तो यहाँ पर देखिए, पहला, COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की है, ये सही है। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की है, ये कथन आपका गलत है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन, ये सही है। अगला, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया। ठीक है, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? इसका नाम है CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, रामदेव मिश्रा को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।